बिहार में नई सरकार के गठन से पहले उसका पूरा खाका तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से ललन सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कल देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उधर पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। ललन सिंह और संजय झा आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 19 नवंबर यानी कि कल विधायक दल की बैठक होगी और उसके अगले दिन यानी कि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और उसी की तैयारी के लिए हम लोग अभी बैठे थे। एक उत्सव के रूप में इस शपथ ग्रहण समारोह को हम लोग करने जा रहे हैं और देश के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता सभी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं और पूरे बिहार से लाखों लोग गांधी मैदान की धरती पर आएंगे और जो सुशासन के सरकार को और जो विकसित बिहार का सपना पूरा करना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं उपस्थित रहेंगे। और बिहार में सरकार के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में बैठकों का भी दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो सकती है। और ऐसे में चुनाव में हार के बाद महागठबंधन की घटक दलों के नेता ईवीएम को लेकर भी अब सवाल उठाने लगे हैं। भागलपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि ईवीएम में गलतियों की शिकायत हुई है। आरजेडी के नेता ने कहा कि पता नहीं उन्होंने ईवीएम में क्या किया है। विधानसभा चुनाव 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कई त्रुटियां और विवाद सामने आया है, जैसा कि लोग पोलिंग एजेंट और सब लोग बता रहे थे, जो चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूँ कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर प्रणाली पुनः अपनाने पर विचार किया जाए। बैलेट पेपर होता क्या है कि सब जनता देखती है किसको हम वोट दे रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई फेयर इलेक्शन होता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है 2025 में जो चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ी हुई है मशीनों में, नहीं तो एनडीए की सरकार कभी बन ही नहीं सकता था। कुछ हुआ है, अति पिछड़ा वोटर के साथ खेला हुआ है। अब कैसे ईवीएम में क्या किए हैं ये कोई तो देखा नहीं है। ईवीएम की गलती नहीं मान रहे, अभी तो कुछ श्योर नहीं है। हम लोग जांच का विषय है कि भाई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एसआईआर के बाद वोट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। भाई आपका नंबर ऑफ वोटर्स घटे हैं तो परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा। सीधे हर विधानसभा में 30-40 हज़ार वोटर्स बढ़ गए ऑल ऑफ ए सडन, तो ये अविश्वसनीय है। अब देखा जाए क्या होता है।